Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study about your 8th class science worksheet number 35 which date is 19 of February 2021. स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, जो हम पिछली वर्कशीट में हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आई है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि आपका बल और दबाव, यानी कि फोर्स और प्रेशर को ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, राइट योर नेम इन द स्टूडेंट्स नेम सेक्शन एंड राइट योर टीचर्स नेम इन द टीचर्स नेम सेक्शन। इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट योर सब्जेक्ट टीचर नेम, फिर लिखेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम, यानी कि जिन बच्चों के स्कूल में सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को बोला है वो साइंस टीचर का नाम लिखेंगे, अदरवाइज अपने क्लास टीचर का नाम। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स इज़ पुल और पुश। हमने पहले ही पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है, पुल होता है या पुश होता है, यानी कि या तो दबाव या खिंचाव, है ना, या तो किसी की चीज़ को पुल करना, जैसे दरवाजे को अपने खोलने के लिए पुल करते हैं और उसे बंद करने के लिए क्या करते हैं, पुश करते हैं। दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। अब ये क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर देता है, या तो उसे रोक देता है या उसको चला देता है ना, या तो उसे मोशन लेस कर देता है या उसे मोशन में कर देता है। ठीक है, इसके कई बार इसके साइज को और शेप को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे हमने रोटी का एग्जांपल देखा था, किसी खिलौने का एग्जांपल देता था, फोर्स लगाते हैं तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे आटे की लोई, उसमें फोर्स लगाया तो वो बड़ा हो गया। बैलून, उसमें फोर्स लगाया, वो हवा ने फोर्स लगाया, जब हम उसमें भरते हैं वो बड़ा हो गया, इस तरीके से। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिशा और परिमाण। दिशा, इसको मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे, चलिए। फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फोर्स होता है उसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो परिमाण, मतलब जिसमें लगने वाला बल, और डायरेक्शन भी उसको दिशा भी देता है। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो उससे ये इफेक्ट होता है कि वो किस दिशा में जाएगा, क्या डायरेक्शन होगी उसकी। राइट, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जो डायरेक्शन उसको दी जाती है, डायरेक्शन क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं, हम खींचते हैं उसको या उसको दबाते हैं, तो उसकी डायरेक्शन बताता है। जैसे ये देखो, ये इधर को इसमें क्या कर रहा है, इधर को फोर्स लगा रहा है। ये पर्सन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को इधर को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जब ये इधर को पुश कर रहा है तो ये डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, और अगर ये इस सामान को इधर को पुश करता है तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इधर को होती है। तो मतलब जिधर को हम उसमें फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्शन उसको वही मिल जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेट्स सी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड बल का वो होता है, परिमाण वो होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स अप्लाई किया। जितना हम फोर्स लगाते हैं ना, उतना ही उसका मैग्नीट्यूड आप मान सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जब हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, इसको करते हैं मैग्नीट्यूड से। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, जैसे हर एक चीज़ों की यूनिट होती है। जैसे आपने पढ़ी है, जो लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। इन द सेम वे जो हमारी फोर्स की यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, है ना। जो हमारी फोर्स की यूनिट है उसको न्यूटन बोलते हैं। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन, जिसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो हम उसे न्यूटन में लिखते हैं, और जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, एन लिख के, एन लिख देते हैं। इसका मतलब एन मीन्स न्यूटन। Any change in direction or magnitude of the force, there is a change in the effect of force। अगर कोई भी चेंज होता है किसी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में या उसके मैग्नीट्यूड में फोर्स के, तो इसका मतलब है कि यह है किसका,
ये फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स के प्रभाव के कारण अगर हम उसमें बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे उसका डायरेक्शन चेंज होता है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। If two forces are acting on a body in the same direction, in the net force is the sum of two force। अगर दो लोग, कोई भी दो चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स कर लगाती हैं तो प्लस हो जाता है, जो फोर्स है आपका प्लस हो जाता है। देखो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देखिए, देयर आर टू बॉयज़, दो लड़के हैं और दोनों ही लड़के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, इस तरफ कोई धक्का दे रहे हैं इस बॉक्स को, तो जब वो इस तरफ को धक्का दे रहे हैं तो उन दोनों का जो फोर्स है ना उसको हम प्लस कर देते हैं, दोनों का प्लस हो जाता है। मतलब ये मान लो इसका 4n है और इसका 2n है, तो दोनों का मिलके कितना हो जाएगा, 4 + 2n = 6n। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जुड़ जाता है। If two forces are acting on a body in the opposite direction, net force is difference of two forces। और अगर ऐसी बात है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे आप इस पिक्चर से समझिए, ये एक बॉक्स है, एक इधर को उस पर बल लगा रहा है और एक इधर को लगा रहा है, तो अब इनका जो दोनों का फोर्स होगा उसमें से उनको माइनस हो जाएगा। मान लो एक का 6n है और एक का 4n है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो फोर्स माना जाएगा 2n माना जाएगा, राइट। तो इस तरीके से होता है अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं। इफ़ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन अमाउंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस बराबर होते हैं अमाउंट में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होता है बॉडी का वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। समझिए, अगर इधर को भी प्रेशर लगा रहे हैं, ये गेम आपने बहुत खेला होगा है ना, रस्सी खींचने वाला, तो अगर इतना ही फोर्स इधर को लगाया जा रहा है, इतना ही फोर्स इधर को लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, इक्वल हो रहा है दोनों तरफ से फोर्स, तो क्या होगा, तो जो इसका फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0, है ना। इतना ही इसका, इतना ही इसका, हम अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। मान लो इधर 4 लगाए, इधर 4 लगाए, तो 4 - 4 0। अगर मान लो इधर 5n है, यहाँ 5n है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर होगा तो 0 आ ही जाएगा ना। चलिए, पढ़ ली हमने वर्कशीट, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान भरने हैं, बड़ी इजी है। देखिए, पुश और पुल इज़ कॉल्ड, जो पुश होता है या पुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स, FORC, है ना, बल बोलते हैं। चाहे हमारा पुश जो है, हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ एक किसी के मोशन को बदल देती है किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या होता है, दैट इज़ फोर्स। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट हियर फोर्स। नेक्स्ट इज फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड, फोर्स में दोनों चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होता है डायरेक्शन। तो इसमें आप डायरेक्शन लिख देंगे DIRECTION, ठीक है। 4 देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो किस में उसका बताया जाता है, वो मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो लिख दो MAGNITUDE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ फोर्सेस, अभी तो बताया था, जो यूनिट क्या है, किस चीज़ से नापते हैं हम इसको, फोर्स को, तो वो होता है हमारा न्यूटन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 5n and 3n आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन, इन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, अगर 5n है और 3n है और एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो बताइए उसका रिजल्ट क्या होगा, कितना n होगा। तो हमने अभी बताया कि एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, दोनों n को प्लस कर देते हैं, तो 5n और 3n = 8n, तो इसका आंसर क्या होगा, 8n, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 5n and 3n आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, मैं इधर खींच रहा हूँ तुम उधर खींच रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे उसको माइनस कर देते हैं। तो एक 5n है और एक है 3n, तो 5n - 3n = 2n। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज की आपकी वर्कशीट थी साइंस की। होपफुली वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, एक कमेंट लिख के बताएं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।